हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने आर्मी अग्निवीर के कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से भाई पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर फटाफट से मैसेज करिएगा हमें। और व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो याद रखिएगा, यानी 8 से 10 दिन में आप इन पीडीएफ्स को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए काबिल बन जाओगे। ओके, तो इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप ही पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों की लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिटेल से साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? तो जल्दी से बताइएगा भाई, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, तो जल्दी से बताइएगा भाई, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ किलोग्राम, सेकेंड, मीटर और केल्विन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मीटर। ओके, सो याद रखिएगा, लेंथ की बात करें तो लेंथ को मीटर से मापा जाता है, यानी मेजर करा जाता है। सो इसीलिए लेंथ के ऐसा यूनिट मीटर को ही कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। जल्दी से बताइएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एसिलेरोमीटर या सेलेरोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओडोमीटर, दैट इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, और याद रखिएगा साइंस आपके एग्जाम में अहम रोल अदा करेगी और साइंस के भी हमने बहुत सारे जो वीडियोस लेक्चर हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो जल्दी से जाइएगा फटाफट से। आपको हमारे इसी चैनल पे आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से एक पीडीएफ, ये अपना प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे अभी तक ऑलमोस्ट 100+ जो वीडियोस लेक्चर है वो हमने अपलोड कर दिए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में फटाफट से आर्मी अग्निवीर 2025 पे क्लिक करके और सारी की सारी वीडियोस को 2x की स्पीड में जल्दी से वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3, नमूनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? किडनी, लंग्स, लिवर और हार्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लंग्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड? बैटरी, वाइनेगर, टूथपेस्ट और बटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैटरी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, बैटरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, what number of elements are provided in the modern periodic table? जल्दी से बताइएगा, 108, 194 और 118। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज 118। ओके, सो ध्यान में रखिएगा 118 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, रेनोस्टेट या गैल्वेनोमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज गैल्वेनोमीटर। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी, दैट इज गैल्वेनोमीटर इज राइट आंसर। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से मैसेज करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके,
और इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें, कोई ढेर प्राइस नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम से चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पोर्स से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन के। ओके, तो विटामिन के की अगर हम बात करिए ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड हो जाता है। विटामिन बी की बात करें तो बेरी डिजीजेज। ओके, बेरी डिजीजेज। ओके, और बहुत बार पूछा जाता है कि भाई विटामिन बी कितने टाइप के इस पे विटामिन पे कंसिस्ट है, तो याद रखिएगा 8 टाइप के। सपोज मान लीजिए विटामिन B1, विटामिन B2, B5, B7, B12, इस तरह से जितने भी विटामिन हैं, ये बी वाली कैटेगरी के विटामिन टोटल 8 है। ओके, ये भी आपको ज़रूर याद रखने होंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको भाई आर्मी के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सो इसलिए आपको ये सारे के सारे बेसिक से क्वेश्चन ज़रूर याद रखने होंगे। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो याद रखिएगा रिकट्स। ये जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें आपको याद रखने होंगे। रिकेट्स के साथ साथ सनलाइट। ओके, रिकेट्स और सनलाइट। और विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन? जल्दी से बताइएगा। मिल्खा सिंह, दयान सिंह, बोथ एंड बी आर नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ध्यान सिंह। ओके, सो याद रखिएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे जो इंडिया में सेलिब्रेट करा जाता है वो ध्यान सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी पे करा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड? तो कौन सी कंट्री को शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? कोबा, इटली, इंडिया और जापान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज क्यूबा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे जिनके हमने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं डाले हैं, लेकिन फटाफट से ये 20 क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है कि आप लोगों को वो वाला कंटेंट प्रोवाइड करा जाए जो आपके एग्जाम के रिलेटेड हो। वो वाला कंटेंट हम प्रोवाइड नहीं करते जो फालतू का रहता है। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो स्पीड। ओके, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, तो उसको लीनियर मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए इसलिए हमने यहाँ पे लिखे, बाकी हमें भी कोई भी शौक यहाँ पे नहीं था। ओके, रेज विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स आर कॉल्ड, इसको अल्फा रेज के नाम से जाना जाता है। रेज विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट आर कॉल्ड बीटा रेज। ओके, ये याद रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे तो बनाइए, अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप हमारी पीडीएफ परचेज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट ही सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। नीट को आप जल्दी से जल्दी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम देने के लिए रेडी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन बम वाज मेड इन विच ईयर? तो ये 1952 यानी 1952 जिसको कहते हैं, 1952 में ये मेड करा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फेदोमीटर मेजर्स, तो ये डेप्थ ऑफ ओशंस मेजर करता है। ठीक है, यानी फेदोमीटर से डेप्थ ऑफ ओशंस मेजर करा जाता है, यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर यूज़ करा जाता है। कुल मिला के आपको ये याद रखना होगा। और बैरोमीटर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है इससे। इलेक्ट्रिक मीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, और लैक्टोमीटर की बात करें तो इसको प्योरिटी ऑफ मिल्क को लैक्टोमीटर से मेजर करा जाता है। और न्यूट्रन की बात करें तो न्यूट्रन को डिस्कवर करा गया जेम्स चैडविक के द्वारा। ओके, और ये क्वेश्चंस भी आपके पिछली बार टीए के पेपर में पूछा गया था। और अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर की तो ये 29 हो जाता है, यानी 29। ओके, और ये एटॉमिक नंबर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ओके, ये भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एजी किस चीज़ का सिंबल रहता है? तो ये भाई अपने सिल्वर जो एक मेटल है, सिल्वर का सिंबल एजी रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये है भाई अपना NaCl। ओके, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और ये याद भी रखनी है आप लोगों को, सिर्फ एक मूवी की तरह ये वीडियो नहीं देखनी है।
बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये है फेमर, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ओके, तो लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन ये अपना स्किन हो जाता है। और ये बड़े बेसिक, शानदार और उम्दा लाजवाब से क्वेश्चन है, आप इन्हें इग्नोर मत करिएगा। अगर हम बात करें विटामिन किन के द्वारा डिस्कवर करा गया, तो याद रखिएगा कैल्शियम के द्वारा विटामिन को डिस्कवर करा गया। ओके, और ये क्वेश्चंस भी आपका पिछली बार आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें, बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल को माना जाता है। WBC स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल। ओके, और कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, यानी हार्ट, दिल की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे साइंस के जो आपके आर्मी अग्निवीर और टी आर्मी के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ थे और बार बार पूछे गए क्वेश्चंस थे। ओके, तो फटाफट से बताइएगा आपने आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिएगा। और PDF परचेज करिए तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा और PDF लेके उनको जल्दी से जल्दी रिवाइज करिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।